अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। आज हम पेंसिल स्केचिंग का बेसिक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमें बहुत ही माइनर सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास सिंपल ये पेंसिल भी हो और कोई रफ़ पेजेस भी हों तो भी आप ये अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। जी, तो मैंने कुछ पेंसिल्स ली हैं, जिसमें से मेरे पास 2B और 6B और 4B की पेंसिल है। ये देखिए, ये 2B की पेंसिल है मेरे पास। अगर आपके पास HB भी हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी हमारी प्रैक्टिस चल रही है, तो अभी भी किसी भी चीज़ से मतलब कोई भी क्वालिटी हो, हमें चीज़ चलेगी। ये देखिए, 2B की पेंसिल के बाद मैंने आपको 4B दिखाई और ये 6B की पेंसिल है। तो ये और इसके अलावा पेंसिल, रेज़र और शार्पनर। और इसके अलावा अगर आपके पास एचबी की पेंसिल आपको मिल जाती है कहीं से तो फिर वो भी ठीक है। तो अगर ये सारा सामान नहीं भी मिलता, ये जो नॉर्मल हमारे पास आम सी पेंसिल होती हैं तो वो भी चलेंगी। अच्छा, स्केच बुक की बात करते हैं तो स्केच बुक मेरे पास ये है, जो कि बाज़ार में आपको 170 तक की मिल जाएगी। ठीक है, इसके अगर आप पेजेस देखें तो इसके पेजेस इतने पतले हैं कि यहाँ से मेरा जो फिंगर्स हैं हैंड की वो नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो हमने इसके अलावा हमारे पास ये प्रिंटर पेजेस हैं। इन प्रिंटेड पेजेस का हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसकी भी अगर मैं आपको दिखाऊं, GSM इसका 100 होता है। इसके अलावा ये स्कॉलरशिप शीट है मेरे पास। इसके अंदर अगर मैं ज़ूम करके आपको दिखाऊं तो आप देखिए, इसके मसाम से नज़र आ रहे हैं। अब ये मेरे पास एक बड़ी स्केच बुक है। इसके पेजेस भी अगर आप देखें क्लोज़अप करके तो ये भी स्कॉलर के पेजेस इसको लगे हुए हैं, और ये प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज़ होती है। ये आपको नहीं चाहिए। ठीक है, हमारा जो काम है ये इन प्रिंटर पेजेस पे हम स्टार्ट करेंगे। एक और पेजेस होते हैं जो न्यूज़पेपर के लिए यूज़ होते हैं, अगर वो आपको मिल जाए तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, ये पेंसिल पकड़ने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि हम अपनी पेंसिल होल्ड करेंगे, लेकिन अगर नीचे हमारा कोई काम हुआ हुआ शीट पे पहले से स्केचिंग का, तो हम अपनी फिंगर की टिप जो है, लास्ट वाली 2 फिंगर्स, उसको पेज पे रख के उसकी होल्ड से हमने सारा वेट अपनी फिंगर पे रख के और अपनी पेंसिल को मूव करना है, और शेडिंग वगैरह जो भी चीज़ें वो करेंगे। लेकिन अगर हमारा नीचे काम बना हुआ है जो हमारे हाथ रखने की वजह से ख़राब ना हो जाए, तो हम एक छोटा सा पेज लेंगे। ये मेरे पास बड़ा पेज था, मैंने वो रखा है। अगर आप छोटा सा पेज लेके उस पर अपना हाथ रख के फिर हम अपनी शेडिंग वगैरह या जो भी हम काम कर रहे हैं वो करेंगे, ताकि हमारा नीचे का काम जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, ये एहतियात करेंगे। बाकी ये देखिए, लास्ट वाली फिंगर के ऊपर सारा हाथ का वेट आएगा और फिर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए, हम जिस तरह भी हाथ रखें ये पेज नीचे होगा तो हमारा काम ख़राब नहीं होगा। अब ये देखें, एक और पोजीशन है हैंड की, ये भी शेडिंग की पोजीशन है। ये लास्ट वाली फिंगर और इसके साथ वाली फिंगर दोनों को होल्ड करके हम इससे ऊपर अपने हाथ का वेट दे के हम काम कर सकते हैं। हमारी पेंसिल हमने पीछे से पकड़ के होल्ड करनी है। ठीक है, ये हमारे ऊपर है हम किस तरह पेंसिल को होल्ड करते हैं। अभी शुरू में एक तरीका आपको बताऊंगी, उस तरीके से पकड़ना है, लेकिन उसके बाद आप जहाँ मर्ज़ी से पकड़ें। जब आप को कमांड हासिल होगी ना, तो आपके पेंसिल पकड़ने का स्टाइल आपका अपना होगा। ठीक है, हर शख्स का अलग होता है। अब देखिए कि पेंसिल हमने इस तरीके से पकड़नी है कि 2 फिंगर्स ली और उसके ऊपर हमने पेंसिल की टिप रखी, और जहाँ फिंगर हमारी एंड हो रही है वहाँ से हमने पेंसिल को होल्ड कर लिया। ये बेसिक तरीका है पेंसिल पकड़ने का। ये जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब तक आपका हाथ यूज़ टू नहीं हो जाता, तब तक आप ये, जब आपको एक अच्छे स्केचेस बनाना आ जाएंगे, स्टिल लाइफ बनाना आ जाएगी, फिर आपका अपना स्टाइल होगा। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह आपको इजी लगता है आप वहाँ से पेंसिल होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आगे से होल्ड नहीं करनी, पीछे से होल्ड करनी है। पीछे से कहीं से भी आप होल्ड कर सकते हैं, ये इट्स अप टू यू। ठीक है। अच्छा जी, पेंसिल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पेंसिल इस तरह 2 फिंगर के गैप से आपने पकड़नी है, और फिर ही आपने काम स्टार्ट करना है। आपने इस चीज़ को ज़हननशीं कर लेना है।
फिर हमने प्रिंटर पेजेस के ऊपर काम अभी स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी मेरे पास यही हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर के पेजेस भी होते हैं जो कि लाहौर में उर्दू बाज़ार जो है वहाँ से आपको मिल जाएंगे केजीज़ के हिसाब से, और बड़े रीज़नेबल प्राइस पे मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और वो तो कहीं से भी आप हों तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ई स्टेशनर है इंस्टा पे, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से कोई चीज़ बेहतर लगे तो वो आप कर सकते हैं ऑर्डर। और अपने घर के करीब कोई भी बड़ी स्टेशनरी की शॉप हो तो वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे प्रिंटर पेजेस से, ठीक है। ये नॉर्मली मिल जाते हैं, आई थिंक 5 रुपीज़ का एक मिलता है। आपको जितने ज़रूरत हो वो ले लें। अगर इससे सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर शीट्स हैं, जो कि हम रफ़ बेसिक जो हमारा काम होता है उसको करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन फील्ड वर्क प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है इन पेजेस में से, कोई भी आप घर में से रफ़ पेजेस उठाएं, रफ़ रजिस्टर उठाएं और उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है। और शुरू में हमने जब वॉर्म टेक्निक्स करनी है तो उसके लिए हमें कुछ भी पेजेस की मतलब हमें ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आपके पास नहीं आते आप इनसे भी गुजारा कर सकती हैं। अच्छा जी, आज हम अपनी वॉर्म टेक्निक शुरू करें, ठीक है। पेंसिल देख लें कहाँ से आपने होल्ड करनी है। अब ये देखिए, सर्कल में मूव करेंगे पेंसिल, सर्कल में करें, राइट लेफ़्ट जहाँ मर्ज़ी करें, इट्स अप टू यू, ठीक है। सिर्फ पेंसिल पे कमांड हासिल करनी है, पेंसिल को फ्रीली आपने मूव करना है। आपकी मर्ज़ी है आप उसको कहाँ यूज़ करते हैं, यानी कि आप उसको किस साइड पे रख के यूज़ कर रहे हैं। राइट करें, लेफ़्ट करें, हॉरिजॉन्टल करें, वर्टिकल करें, बस आपने पेजेस भरने हैं। एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे एक छोटे बच्चे को पेंसिल और पेज पकड़ा दिया जाता है तो अपनी मर्ज़ी से वो जहाँ मर्ज़ी मूवमेंट करता है, पेंसिल की लाइंस लगाता है जहाँ आपका दिल करे, बस पेज ना फटे इसका ध्यान रखना है आपने। सर्कल्स में करें, एवरी साइड, कोई भी साइड आप पेज को खाली ना रहने दें, बस फुल कर दें उसको। पेंसिल बस आपने मूव करते रहना है। रोज़ाना की आपकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब से आप ये कोर्स स्टार्ट करेंगे, आप रोज़ाना अपने होमवर्क के अलावा अपना ये काम आप एज अ प्रैक्टिस करती रहेंगी, ठीक है। ताकि आपके हाथ पर पूरी कमांड हासिल हो जाए, आपका जो आपकी ग्रिप है पेंसिल की वो अच्छी हो जाए, और आपका हैंड फ्री हो जाए इस मामले में कि आप पेंसिल पकड़ के किसी भी तरफ मूव कर सके, राइट लेफ़्ट किधर भी, ठीक है। ये हमारी होगी प्रैक्टिस बेसिक। अब हमने लाइंस की बात करनी है। सबसे पहले लाइंस की तरफ आएंगे जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं। हमने उनकी प्रैक्टिस करनी है। शुरू में आपसे अगर ये ना बने, आप स्केल से एक लाइन लगा सकती हैं। उसके बाद उसी लाइंस के ऊपर पेंसिल फेर फेर के उसी पे प्रैक्टिस कर सकती हैं। अच्छा जी, अब हमने ये देखें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइड पे प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करनी है कि हमारी लाइनें सीधी जाएं, ठीक है। हद्दुल इम्कान हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हमारी लाइनें सीधी जाएं। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। शुरू में टेढ़ी भी होंगी, कोई बात नहीं, लेकिन हमने प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है। ये देखें, वर्टिकल लाइंस आ रही हैं। जिस तरह आपने पेज को बस मूव नहीं करना, आपने अपने हैंड को जहाँ मर्ज़ी मूव करें। असल में हैंड को हर तरफ से लाइन की आदत डलनी चाहिए। देखिए, स्लांटिंग लाइंस आ गई, ठीक है। राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट। फिर मैंने सर्कल में किया। सर्कल हम बड़ा सा बनाएंगे और उसको पेंसिल घुमाते घुमाते अंदर की तरफ छोटा छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा करते जाएंगे, ताकि हमारे हाथ में बड़े और स्मॉल यानी कि लार्ज एंड स्मॉल सर्कल की ग्रिप आ जाए। अच्छा जी, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जो सर्कल है वो गोल बने, और जब तक हमारे सर्कल गोल बनना एक्यूरेट शुरू ना हो जाए, हमने इसकी प्रैक्टिस जारी रखनी है, ठीक है। हमने लार्ज से स्मॉल की तरफ जाना है और इसकी प्रैक्टिस करते रहना है।
हम एक बड़ा सर्कल बना रहे हैं और इसको पेंसिल को मूव करते करते अंदर स्मॉल, फिर सर्कल, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, इस तरह हम अंदर तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सर्कल के अंदर तक। जब तक हमारे सर्कल अच्छे ना बनने शुरू हो जाए हमने इसकी प्रैक्टिस जारी रखनी है। ये देखें अंदर तक स्मॉल, या इस तरह आपने, और फिर स्मॉल से बाहर वापस लार्ज सर्कल बनाने हैं, ठीक है। अब हमारी बेसिक वार्म अप टेक्निक तो हो गई है। अब हम इनकी ये देखें, ये हमने जब फर्स्ट पे किया वार्म अप टेक्निक अपनी, इस टेक्निक के बाद अब हमने उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और सर्कल और स्लांटिंग लाइंस की प्रैक्टिस की। ये देखिए, ये हमने प्रैक्टिस की, ये हमने प्रैक्टिस करते जाना है, हमने रुकना नहीं है। अपने हाथ पे पूरी कमांड होनी चाहिए हमारी, ताकि जब हम चीज़ें बनाएं तो हमें तब मुश्किल ना हो। अब जो मैं आपको इस शीट पे प्रैक्टिस बता रही हूँ, इन तमाम की प्रैक्टिस आपने इससे ज़्यादा करनी है। तो एक सैम्पल शीट है ना, ठीक है। अब सबसे पहले हम सारी लाइनें जो भी करेंगे राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट करेंगे, ठीक है। सॉरी, अच्छा जी, ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा स्पेस दे के लाइन्स लगा रही हूँ। ये है लेफ़्ट से राइट, ठीक है। इसके बाद इन्हीं स्पेसेस के अंदर मैं राइट टू लेफ़्ट करूँगी प्रैक्टिस, ठीक है। बेशक अपनी स्पीड हल्की रखें, लेकिन कोशिश करें आपकी लाइंस जो हैं वो सीधी आएँ, टेढ़ी ना आए। ये देखें जी, अब इन्हीं के दरमियान में प्रैक्टिस करेंगे। हमने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस यूज़ करें। ये देखें, राइट टू लेफ़्ट सारी स्पेस हमने भर देनी है, लेकिन हमने ये सारा काम बॉक्स में रहते हुए करना है, ताकि हमें एक जगह होल्ड, जहाँ तक होल्डिंग की भी आदत पड़े। फ्रीली पहले हमने प्रैक्टिस की, अब हमने बॉक्स के अंदर ही सारी प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमारी होल्डिंग पॉइंट पे हमें रुकने की आदत हो। अब देखें, अब हमने वर्टिकल लाइंस उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। ये भी इसी तरह स्पेस दे के करनी है, पहले नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, ठीक है। इसी तरह हम प्रैक्टिस करते जाएंगे बॉक्सेस के अंदर। ये तो एक शीट की प्रैक्टिस करके दिखा रही हूँ मैं आपको। आपने काफ़ी बार इसकी प्रैक्टिस करनी है जब तक आपके जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं हो जाती। अब ये देखें, स्लांटिंग लाइंस हैं, ये भी राइट टू लेफ़्ट एंड लेफ़्ट टू राइट हम करेंगे। इन सब का फ़ायदा ये होगा आपको कि आप जब एंड में जब ऑब्जेक्ट्स बनाने की साइड पे आएंगे ना, तो आपके हाथ जो है ना उसकी मूवमेंट अच्छी हो जाएगी, उस पेंसिल की ग्रिप अच्छी हो जाएगी। तो जो साइड आप मूव करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, ये स्लांटिंग हमने साइड चेंज की है, ए शेप में कर लिया है, पहले लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। अब मैंने इनको एरोज लगा दिए हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमारी लाइफ की पेंसिल की किस तरफ मूवमेंट हुई है। अब हमने कर्व लाइन ली है, इन कर्व लाइन को सर्कल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे, वाज या कोई फ्रूट्स या काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
अगर अभी से हमारी ग्रिप अच्छी होगी, प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो उस टाइम पे हमें आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, बॉक्सेस में प्रैक्टिस करने का मकसद ये है कि हमें लिमिटेड ये में काम करने की प्रैक्टिस हो जाए। यानी कि अगर हम किसी कैनवस पे कल को काम करते हैं, तो हमें अपनी जो स्केचिंग है ना, उसी लिमिटेड स्पेस के अंदर हमने काम करना है। तो हमें पता हो कि हमारा एंडिंग पॉइंट हमने कहाँ करना है। ठीक है, हम इन बॉक्सेस की वजह से, इस प्रैक्टिस की वजह से यूज़ टू हो जाएंगे इसके। बेसिकली ये हमारे हैंड और माइंड की गेम है कि हमारे माइंड को भी पता चल जाए कि हमने इस बॉक्स के अंदर रहते हुए काम करना है। अच्छा, आपकी असाइनमेंट्स भी यही हैं कि आपने इस शीट की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं नहीं चाहती थी कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए आपको मैंने 2 क्लासेस की एक ही रिकॉर्डिंग करी। जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगी तो आपके काम में निखार नहीं आएगा। मतलब कि आपका काम, जब आप स्टिल लाइफ करने लगेंगे, एक चीज़ को देख के ऑब्जर्वेशन करके जब हम काम करेंगे, तो तब हमारे हाथ पे ग्रिप नहीं होगी। तो अभी से हमारी ये रफ़ सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जब हम फाइनल अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, स्टिल लाइफ वगैरह या कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए या कोई फ्रूट या वेजिटेबल कुछ भी हो जाए, तो उस टाइम हमें मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, ये आप सब लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करके असाइनमेंट ग्रुप में, आपकी असाइनमेंट यही है कि आप इन शीट्स की, ये नीट जो ये करवा रही हूँ मैं, इन शीट्स की प्रैक्टिस करें और इनको असाइनमेंट ग्रुप में सबमिट करवाएं और काइंडली साथ के साथ सबमिट करवाएं, ताकि मुझे भी ये कोर्स करवाने में मज़ा आए। मुझे पता चले कि आप लोग कुछ सीख रहे हो और आपको सीखने की लगन है, सबसे बड़ी बात। देखें, हाफ सर्कल की शेप आ गई। अब इसका जो ऑपोजिट हाफ सर्कल है, अब हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो नेक्स्ट हाफ सर्कल है, ये देखें, अब हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसको भी उसी तरह ही हमने थोड़ी स्पेस दे के लाइन्स लगानी है। फिर बाद में उनके दरमियान में आप चाहें तो एक दफ़ा ही आप करीब करीब लगा सकती हैं। अगर आपसे उस तरह आपको बेहतर लगता है तो आप उस तरह कर लें। हमारा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी तरीके से कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप पेज को मूव मत करें, अपने हैंड को मूव करें। ठीक है, क्योंकि जब हम ईज़ल पे काम करते हैं ना, तो फिर हम बोर्ड को या अपनी शीट को मूव नहीं करते, ना ही ईज़ल को हम मूव करते हैं। उसकी तो एक ही जगह मूवमेंट, जहाँ एक दफ़ा कर दी वही। तो इसलिए हमने पेज को मूव नहीं करना, हमने अपने हैंड को मूव करना है। ठीक है, अब ये कर्व लाइन का हमारा लास्ट ट्राई किया, इसको भी कर लेते हैं। अभी हमारा सर्कल हाफ कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करें कि फ़्लो में लाइन बने। अगर फिर भी अगर आपसे टूट रही है, कोई बात नहीं, शुरू में प्रैक्टिस करने के बाद में सेट हो जाएगी। शुरू में इसी तरह होता है। ये देखें जी, हमारा सर्कल कंप्लीट हो रहा है। बस आपने कोशिश करनी है कि इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अब मैंने सबको एरो लगा दिए हैं, ताकि देखने से ही हमें पता चल जाए कि कहाँ मूवमेंट हुई है।
अच्छा जी, ये एरोज़ लगा दिए हैं ताकि अब पता चल जाएगा कि किस लाइन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुई है, ठीक है। अब जो ये ऊपर वाले 4 बॉक्सेस हैं, इसमें जो लाइंस की प्रैक्टिस है, इस सब का एक इस बॉक्स में हम इन सब का मिक्सचर बनाएंगे, मतलब इन सब का निचोड़ इस बॉक्स के अंदर है, ठीक है। इस बॉक्स में हम इसके दरमियान में एक डॉट लगाऊंगी मैं, ठीक है। बिल्कुल बॉक्स के मिड में कोशिश कीजिएगा कि लगे। उसके बाद इस डॉट से राउंड अबाउट चारों साइड पे हमने लाइंस निकाल ली हैं। इस बॉक्स के अंदर स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस और स्लांटिंग लाइंस तीनों का इस्तेमाल होगा, ठीक है। जो हमने ऊपर 4 बॉक्सेस में जो लाइन यूज़ की है, उन सब की प्रैक्टिस इस बॉक्स में होगी। देखिए, ये स्लांटिंग लाइन लग गई। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस बॉक्स की भी आप प्रैक्टिस कर लेना तो भी आपका काम जो है ना बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके हैंड में बड़ी अच्छी ग्रिप आ जाएगी। शुरू में मैं आपको यही कहूँगी कि आप रफ़ पेजेस पे अगर कोई नहीं लेके आने वाला तो फिर वक्त कोई भी घर में रफ़ पेजेस पड़े होते हैं, उनसे एक नॉर्मल पेंसिल के साथ आप प्रैक्टिस कर सकती हैं, ठीक है। ये देखिए, स्लांटिंग लाइन लग गई। उस दरमियान के डॉट से ही हमने लेके सारी लाइंस लगानी है, राइट लेफ़्ट हर तरफ। अब जो नेक्स्ट जो है कर्व लाइन, उसका निचोड़ इस बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में जो कर्व थे, जो सर्कल बर्न था, अब ये एक ट्रायंगल है, उसके अंदर फिर ट्रायंगल बनाया, मतलब थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ते गए और उसके अंदर ट्रायंगल बनाते गए, तो एंड में लास्ट जो ट्रायंगल आ जाएगा वो बिल्कुल माइनर सा छोटा सा बन जाएगा, ठीक है। और जो साइडों पे इसकी स्पेस रह जाएगी, मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ इस साइड से, कि जो साइडों की स्पेस रह गई थी हमने उसको स्लांटिंग लाइन से कवर किया है, क्योंकि अगर हमारे पास जगह ज़्यादा होती तो हम यहाँ पे फुल ट्रायंगल बना सकते थे, क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स है, इसलिए हमने उसको फुल को कवर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट जो बॉक्स है, इसको हमने एक स्क्वायर शेप में बॉक्सेस बनाते जाना है, इसकी अपनी शेप जो स्क्वायर है उसी के अंदर। इसमें फिर हमारी लाइंस की प्रैक्टिस हो रही है इस बॉक्स के अंदर। बेसिकली ये शीट जो है आपकी स्लांटिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हो गई, और स्लांटिंग लाइंस हो गई, और कर्व लाइन, इनकी प्रैक्टिस है, जिसमें हमारा सर्कल भी आ जाता है। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर दूं कि आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इस शीट की प्रैक्टिस करनी है 12, और फाइनल जो प्रैक्टिस होगी, जो आपको लगे कि बहुत नीट एंड क्लीन हुई है, वो आपने ग्रुप में सबमिट करवानी है, और असाइनमेंट वाले ग्रुप में सबमिट करवानी है असाइनमेंट्स। लेकिन काइंडली उस ग्रुप में कोई डिस्कशन ना हो, उसके लिए अलग अलग ग्रुप बना दिया गया है, तो उसमें वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकती हैं, कुछ भी पूछ सकती हैं, क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, काइंडली ज़रूर पूछिएगा। कुछ ना समझ आया हो तो भी ज़रूर पूछिएगा, कुछ दोबारा पूछना चाह रहे हैं तो भी। और एक बात और कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट क्लास आपको तभी मिलेगी इसकी रिकॉर्डिंग जब आप इसकी असाइनमेंट जमा करवाएंगे, ठीक है। आप असाइनमेंट जमा करवाइए ताकि मैं नेक्स्ट क्लास आपके लिए जल्द से जल्द बना सकूं, और कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द आप इसकी असाइनमेंट सबमिट करवा दें, और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।